हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो हमारा नाम है अमन प्रजापति और हमारे चैनल का नाम है अमन जैकियन। तो गाइस प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए बनाया जा रहा है। तो हमारे इस वीडियो को यानी जितने भी ट्रिपल सी के वीडियो हैं सभी को देखिएगा ज़रूर, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में यानी कि आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम के से रिलेटेड पूरे 1700 इम्पॉर्टेंट मतलब MCQ बताए जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो में बताए जाएंगे, एक ही बार में 1700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे और हमारे आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और भी कोई यदि जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओ लेवल बैच से जुड़िएगा जरूर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल अमन जैकियन से जुड़ सकते हैं, जिनमें हम सिविल सर्विस से मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर अदर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड उसमें हम वीडियो डालते हैं अमन जैकियन से, यानी कि टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और कुछ एडिटिंग शॉर्टकट की बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा जरूर। हेलो गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम, शुरू में हमने वीडियो को बता दिया कि इस वीडियो में बात करेंगे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस और कुछ एडिटिंग शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि यह MS एक्सेल की तरह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो बिल्कुल फ्री होता है और यह ओपन सोर्स भी होता है, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं, क्या है? फ्रंट साइज, यह लिखे गए टेक्स्ट या कैरेक्टर के आकार को दर्शाता है। यह ड्रॉप डाउन और सामान्य तरीके से अलग अलग होता है। ड्रॉप डाउन मेनू वह होता है जो पहले से सेट किया हुआ रहता है, लेकिन सामान्य तरीके से आप खुद भी फ्रंट की साइज एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डिफ़ॉल्ट फ्रंट साइज कितनी होता है कैल्क की 10 होता है, और मिनिमम कितना होता है 2, और मैक्सिमम कितना होता है 999.9 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम इन ड्रॉप डाउन मेनू 6 होता है, और मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम ड्रॉप डाउन मेनू 96 होता है। आइए बात करते हैं आगे हम क्या दिया गया है इसके बारे में। और आगे दिया गया है यह जूम क्या होता है? यह पूरे पेज को छोटा या बड़ा करने का अनिको को कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कैल्क में जूम 100% होता है, और मिनिमम जूम यानी मिनिमम मतलब कम से कम 20% होता है, और अधिक से अधिक 600% तक हम कैल्क में हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। आइए और बात करते हैं। तो नीचे दिए गए हैं यानी कि शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो नीचे कैल्क से जुड़े कीबोर्ड शॉर्टकट की दिए गए हैं जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है और पिछली यानी कि एग्जाम में पूछे गए शॉर्टकट की हैं। तो आइए पहला शॉर्टकट की क्या दिया गया है हमारा। तो गाइस इसमें पहला शॉर्टकट की है होम। तो होम बटन जो होता है हमारे कीबोर्ड्स में, तो मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, यानी कि वर्तमान रो के पहले सेल में जाने के लिए हम होम बटन का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल प्लस होम दिया है, तो वर्तमान शीट के पहले सेल में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम बटन का उपयोग करते हैं। और इंड का उपयोग, ठीक है, इंड का उपयोग मूव द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो, यानी कि वर्तमान रो की आखिरी सेल में जाने के लिए हम इंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं, यानी कि इंड की का उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। कंट्रोल प्लस इंड, ठीक है, मूव द कर्सर टू लास्ट सेल ऑफ द सीट, यानी कि वर्तमान सीट के सबसे आखिरी सेल में जाने के लिए, प्रेजेंट टाइम में जो सीट है उसके आखिरी सेल में जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाना होगा कीबोर्ड से। तो ये थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करें। यदि आप भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो यहाँ पर दिया है शिफ्ट प्लस होम का उपयोग सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, ठीक है। और शिफ्ट प्लस इंड का उपयोग हम सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ दिए गए हैं, तो आगे दिया है शिफ्ट प्लस पेज अप। शिफ्ट प्लस पेज अप का उपयोग हम सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल अप टू 1 पेज इन द करंट कॉलम और एक्सटेंड द एग्जिटिंग सिलेक्शन 1 पेज अप, यानी कि वर्तमान कॉलम में वर्तमान सेल से एक पेज की सेल का चयन करता है और मौजूदा चयन को एक पेज ऊपर बढ़ाता है। नेक्स्ट दिया है शिफ्ट प्लस पेज डाउन, सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल डाउन टू 1 पेज इन द करंट कॉलम और एक्सटेंड द एग्जिटिंग सिलेक्शन 1 पेज डाउन,
वर्तमान कॉलम में वर्तमान सेल से एक पेज की सेल्स का चयन करता है। यह मौजूदा चयन को एक पेज नीचे बढ़ाता है, यानी कि वो वाला ऊपर बढ़ाता है और यह वाला नीचे बढ़ाता है, ठीक है। और आगे दिया गया है हमारा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, यानी कि मूव द कर्सर टू लेफ्ट एडेज ऑफ द करंट डाटा रेंज इफ द कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन द कर्सर इज एम्प्टी द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट कॉलम टू द लेफ्ट कंटेन डाटा, यानी कि कर्सर को वर्तमान डेटा रेंज के बाएं किनारे पर ले जाता है। यदि सेल में बाईं ओर का कॉलम जिसमें कर्सर है रिक्त है तो कर्सर अगले कॉलम पर बाईं ओर ले जाता है जिसमें डेटा होता है, यानी कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग करते हैं। और वहीं पर यानी कि सेम चीज़ क्या होगा, राइट एरो, यानी कि कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। और यह है मूव द कर्सर टू राइट एडेज ऑफ द करंट डाटा रेंज इफ द कॉलम टू द राइट ऑफ सेल दैट कंटेन द कर्सर इज एम्प्टी द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट कॉलम टू द राइट दैट कंटेन, यानी कि जो लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा, बस शर्ते उसकी जो मतलब थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दिया है कर्सर को वर्तमान डेटा रेंज के दाएं किनारे पर ले जाता है। यदि सेल में दाईं ओर का कॉलम जिसमें कर्सर है वह रिक्त है तो कर्सर अगले कॉलम पर दाईं ओर ले जाता है जिसमें डेटा होता है। और दिया है कंट्रोल प्लस अप एरो का उपयोग, कर्सर को वर्तमान श्रेणी, यानी कि जो कंट्रोल प्लस अप एरो का उपयोग है उसको हम कर्सर को वर्तमान डेटा श्रेणी के टॉप एज पर ले जाते हैं। यदि सेल के ऊपर पंक्ति जिसमें कर्सर खाली है तो कर्सर अगली ऊपर वाली पंक्ति तक ले जाता है जिसमें डेटा होता है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, यानी कि कर्सर को वर्तमान डेटा श्रेणी के बॉटम एज पे ले जाता है। यदि सेल के नीचे की पंक्ति जिसमें कर्सर है वह खाली है तो कर्सर अगले नीचे बाईं पंक्ति तक ले जाता है जिसमें डेटा होता है। और कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग, मूव वन शीट्स टू द लेफ्ट इन द प्रिंट प्रीव्यू, मूव टू द प्रीवियस प्रिंट पेज, यानी कि दिया है एक सीट बाएं और मूव करता है प्रिंट प्रीव्यू में पिछले प्रिंट पेज की और मूव करता है। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग एक सीट दाईं ओर मूव करता है प्रिंट प्रीव्यू में अगले प्रिंट पेज की ओर मूव करता है। यह सब शॉर्ट की डेफिनेशन उसके साथ जो जानकारी है यदि आप यानी कि देख लेते हैं तो आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो अल्ट प्लस पेजअप का उपयोग हम मूव वन कर, यानी कि अल्ट प्लस पेजअप का उपयोग मूव्स वन स्क्रीन टू द लेफ्ट, और अल्ट प्लस पेज डाउन का उपयोग मूव वन स्क्रीन पेज टू द राइट। कंट्रोल प्लस की का उपयोग हम इंसर्ट सेल के लिए करते हैं और कंट्रोल माइनस की का उपयोग यानी कि हाइफन्स का उपयोग हम डिलीट सेल के लिए करते हैं। और इंटर यानी कि मूव द कर्सर डाउन वन सेल इन अ सेलेक्ट रेंज। और कंट्रोल प्लस का उपयोग हम कंट्रोल प्लस और ये जो दिया गया है, ये जो निशान दिया गया है, इसका उपयोग हम इंसर्ट करंट डेट के लिए करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये वाला चिन्ह दिया गया है और इंसर्ट करंट टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन का उपयोग हम नंबर फॉर्मेट के लिए करते हैं। यदि आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें नंबर को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन दबाएंगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टू हम साइंटिफिक फॉर्मेट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थ्री का उपयोग हम डेट फॉर्मेट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फोर का उपयोग हम करेंसी फॉर्मेट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फाइव का उपयोग हम परसेंटेज फॉर्मेट के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिक्स का उपयोग हम जनरल फॉर्मेट के लिए करते हैं। आइए यानी कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन के इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि कुछ फंक्शन की है लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड, आइए जानते हैं। तो कंट्रोल प्लस F11 जो होता है उसको यदि हम दबाते हैं तो डिस्प्ले द कमेंट्स दैट अटैच टू द करंट सेल, यानी करंट सेल में हमें डिस्प्ले करना है कमेंट्स को, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग करेंगे। और F2 का उपयोग हम स्विच टू एडिट मोड, यानी कि एडिट मोड पर स्विच करता है यदि हम F2 बटन दबाते हैं। और कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं तो ओपन द फंक्शन विजार्ड, यानी कि यह फंक्शन विजार्ड को ओपन करता है। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग हम मूव द कर्सर टू द इनपुट लाइन वेयर यू कैन इंटर फार्मूला बार द करंट सेल, यानी कि करंट सेल में फार्मूला बार के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 का दबाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है,
कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग ओपन्स द डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स, यानी कि नेम डायलॉग बॉक्स को डिफाइन करने के लिए, अलग करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमारा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग सो द हाइड्स द डेटाबेस एक्सप्लोरर, यानी कि एक्सप्लोरर में जो हमारा डेटाबेस हाइड्स है उसको शो करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है F4, ठीक है। यह है रेंजेज द रिलेटिव फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंस, फॉर एग्जांपल A1 फिर $A $1 फिर $A1 फिर दिया है कॉमा दिया है $1। तो इनपुट फील्ड में रिलेटिव या एब्सोल्यूट रेफरेंस जैसे इतने को पुनः व्यवस्थित करता है F4। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है F5 का उपयोग हम F5 का उपयोग शो और हाइड्स द नेविगेटर, यानी कि F5 का उपयोग हम नेविगेटर को हाइड और शो करने के लिए उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग साइड बार, यानी कि साइड बार को शो और हाइड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग ट्रैक डिपेंडेंट्स के लिए करते हैं। शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग हम ट्रेसेस प्रेसिडेंस के लिए करते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग मूव द कर्सर फ्रॉम द इनपुट लाइन के लिए करते हैं, इनपुट लाइन टू द शीट्स एरिया बॉक्स। और F7 का उपयोग आप सभी को मालूम है चेक स्पेलिंग इन द करंट शीट, यानी करंट शीट में जो स्पेलिंग है उसको चेक करने के लिए हम F7 का उपयोग करते हैं। और शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग हम ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं, यानी कि अपने आप जो स्पेलिंग है चेक हो जाएगा यदि हम शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। नेक्स्ट क्या है कंट्रोल प्लस F7 का उपयोग हम ओपन द थीरासस इफ द करंट सेल कंटेंट टेक्स्ट, ठीक है। थीरासस को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F7 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है F8 का उपयोग हम थम्स एडिशनल सिलेक्शन मोड ऑन और ऑफ, एडिशनल मोड के सिलेक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए F8 का उपयोग करते हैं। और इन दिस मोड यू कैन यूज द एरो की टू एक्सटेंड द सिलेक्शन, यू कैन आल्सो क्लिक इन अनदर सेल टू एक्सटेंड द सिलेक्शन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग हाईलाइट सेल कंटेनिंग वैल्यू के लिए करते हैं। F9 का उपयोग हम रेक्टेंगुलर चेंजेस फार्मूला इन द करंट सीट्स, यानी करंट सीट में हम रिकैलकुलेट चेंजेस, यानी कि रिकैलकुलेट जो फार्मूला है उसको चेंज करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग रिकैलकुलेटेड ऑल फार्मूला इन ऑल सीट, यानी कि सभी सीट्स में फार्मूला को रिकैलकुलेट यानी कि दोबारा जोड़ने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कंट्रोल प्लस F9 का उपयोग अपडेटेड द सेलेक्ट चार्ट, यानी चार्ट को, यानी जो सेलेक्टेड चार्ट है उसको अपडेट करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 का उपयोग करते हैं। आगे दिया गया है F11 का उपयोग हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलता है। यह F11 जो है वह स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को खोलता है, जहां आप सेल के कंटेंट या वर्तमान शीट पर एक फॉर्मेटिंग स्टाइल लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है हमारा शिफ्ट प्लस F11, यानी क्रिएट्स डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, यानी डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं। आगे हमें दिया गया है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F11 का उपयोग टेम्पलेट्स को अपडेट करने के लिए करते हैं। और F12 का उपयोग हम ग्रुप्स द सेलेक्ट डाटा रेंज, यानी कि जो ग्रुप्स में डाटा रेंज है उसको सेलेक्ट करने के लिए F12 का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस F12 का उपयोग यानी कि अन ग्रुप्स द सेलेक्ट डाटा रेंज, यानी कि जो अन ग्रुप्स हैं जो उनमें डाटा सेलेक्ट हैं उनको अरेंज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 का उपयोग करते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। तो इसके पहले हमने लिब्रे ऑफिस के राइटर से और कैल्क बता दिए हैं, इसमें हम बताएंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। यह MS पावर पॉइंट की तरह एक प्रेजेंटेशन, यानी कि जो MS पावर पॉइंट है तो MS पावर पॉइंट पेड वर्जन है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह MS पावर पॉइंट की तरह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो बिल्कुल फ्री है होता है और यह ओपन सोर्स होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं, आइए जान लेते हैं। तो यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जानते हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, यानी कि अधिक जानकारी के लिए। यदि और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। यह जो इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं यह एग्जाम में, ठीक है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मिनिमम फ्रंट साइज है 2 होता है और जो मैक्सिमम होता है 199.9 होता है, ठीक है। और मिनिमम इन ड्रॉप डाउन मेनू में कितना होता है 6 होता है और मैक्सिमम इन ड्रॉप डाउन मेनू में 96 होता है।
और जो इसमें मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, यानी कम से कम जूम 5% कर सकते हैं, और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक 3000 जूम कर सकते हैं इम्प्रेस में, ठीक है। और इसमें शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। तो नीचे कुछ लिब्रे ऑफिस से जुड़े कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट की दिए गए हैं जो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे यह है शो की, यानी कि शॉर्टकट की इन साइड शो, ठीक है, यानी कि स्लाइड शो के शॉर्टकट की दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं वह कौन से शॉर्टकट की हैं। अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो कंट्रोल यम का उपयोग हम इम्प्रेस में हम न्यू स्लाइड शो इंसर्ट करने के लिए करते हैं। F5 का उपयोग हम स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्टिंग के लिए करते हैं। और शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग यानी कि स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट साइड के लिए करते हैं, यानी करंट साइड में जो स्टार्ट साइड है उसको हम शिफ्ट प्लस F5 से करते हैं। और इस ESC का उपयोग हम इंड प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, इंड करने के लिए हम ESC का उपयोग करते हैं। अल्ट प्लस पेज डाउन का उपयोग हम गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, यानी कि बिना प्ले हुए इफेक्ट के हम अगले पेज में जाना चाहते हैं, अगले स्लाइड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अल्ट प्लस पेज डाउन का उपयोग करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम गाइस। दिया गया है नेक्स्ट को नंबर प्लस इंटर टू द साइड, नंबर प्लस इंटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, टाइप अ नंबर ऑफ अ साइड एंड प्लस इंटर गो टू द साइड। अल्ट प्लस पेजअप का उपयोग हम गो टू द प्रीवियस साइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, यानी कि बस उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम का उपयोग जंप टू द फर्स्ट इन साइड स्लो, यानी कि पहले स्लाइड शो में जाने के लिए हम होम बटन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इंड, यानी कि इंड जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेजअप का उपयोग हम गो टू प्रीवियस स्लाइड, यानी कि प्रीवियस यानी कि पहले वाले स्लाइड में जाने के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस पेजअप। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग हम गो टू द नेक्स्ट स्लाइड में, यानी कि अगले स्लाइड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग करते हैं। और पेज अप का उपयोग हम गो टू द प्रीवियस स्लाइड के लिए करते हैं, और पेज डाउन का उपयोग गो टू द नेक्स्ट स्लाइड के लिए करते हैं। और नेक्स्ट दिया गया है हमारा दिया गया है कि नोट कंट्रोल प्लस पेजअप और पेजअप कंट्रोल प्लस पेजअप और पेजअप दोनों का समान कार्य है, उसी प्रकार कंट्रोल प्लस पेज डाउन और पेज डाउन का भी कार्य होता है, ठीक है। बस मतलब उनके जो मतलब तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि जो कंट्रोल प्लस पेज डाउन है वो नीचे करेगा और जो कंट्रोल प्लस पेज डाउन है ऊपर का कार्य करेगा, ठीक है। शॉर्टकट की इन द नॉर्मल व्यू, यानी कि नॉर्मल व्यू के जो शॉर्टकट की हैं, चलिए आइए देखते हैं। और इधर शॉर्टकट की दिया गया है, इधर इफेक्ट से दिया गया है, ठीक है। तो प्लस की से हम जूम कर सकते हैं, और माइनस की से हम जूम आउट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ठीक है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल जी का उपयोग हम ग्रुप्स को सेलेक्ट कर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ग्रुप में ऑब्जेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे हम। तो आगे दिया गया है हमें शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए का उपयोग हम अनग्रुप सेलेक्ट ग्रुप्स, यानी कि अनग्रुप सेलेक्ट ग्रुप, ठीक है। और कंट्रोल प्लस की का उपयोग यानी कि कंट्रोल प्लस की का उपयोग हम ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि फ्रंट को ब्रिंग, यानी कि क्या होता है फ्रंट को जोड़ने के लिए, ठीक है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस की का उपयोग हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस की का उपयोग हम ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस की का उपयोग हम सेंड बैकवर्ड, यानी कि पीछे, यानी कि जो इस टेक्स्ट के पीछे भेजने के लिए हमें सेंड प्लस माइनस की का उपयोग करना होगा। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस माइनस की का उपयोग सेंड टू बैक, यानी कि इस टेक्स्ट के पीछे के लिए। नेक्स्ट दिया गया है जब आप स्लाइड शो में कुछ लिखते हैं तो वह एडिट मोड में होता है, जहां पर स्लाइड शो में यानी कि स्लाइड्स में कुछ भी लिखा जाता है तो उसे प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। और एडिट मोड में इसमें लागू होने वाले सभी शॉर्टकट की कुंजी वही होते हैं जो हम पहले ही लिब्रे ऑफिस राइटर में पढ़ चुके हैं, मतलब इसके पहले हमने जो बताया है सेम होता है, ठीक है। मतलब दोनों में शॉर्टकट कुंजी प्रयोग, यानी कि समान शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है।
जब हम एडिट मोड में रहते हैं। जैसे मान लीजिए जब एडिट मोड में रहते हैं तो दोनों में समान शॉर्टकट की का उपयोग होता है। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा, शिफ्ट प्लस एंटर का उपयोग हम लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज, यानी कि बिना पैराग्राफ को चेंज किए हुए हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एंटर के माध्यम से। और एरो लेफ्ट का उपयोग यानी कि कर्सर को बाएं तरफ ले जाने के लिए एरो लेफ्ट का उपयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट का उपयोग मूव कर्सर विथ सेलेक्शन टू द लेफ्ट। और कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट का उपयोग गो टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड के बिगिनिंग में प्रारंभ में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट का उपयोग सेलेक्ट टू द लेफ्ट वर्ड बाई वर्ड, ठीक है, वर्ड के बाई मतलब बाएं तरफ सेलेक्ट करने के लिए। और एरो राइट का उपयोग हम दिया गया है मूव कर्सर टू राइट, यानी कि कर्सर को राइट यानी कि दाएं तरफ ले जाने के लिए एरो राइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमारा शिफ्ट प्लस एरो राइट का उपयोग मूव कर्सर विथ सेलेक्शन टू द राइट। नेक्स्ट क्या दिया गया है कंट्रोल प्लस एरो राइट का उपयोग गो टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वर्ड, यानी कि अगले वर्ड्स में अगले वर्ड्स के साथ स्टार्ट करने के लिए यानी कि गो टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एरो राइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो राइट का उपयोग सेलेक्टिंग टू द राइट वर्ड बाई वर्ड। एरो अप का उपयोग मूव कर्सर अप वन लाइन। और शिफ्ट प्लस एरो अप का उपयोग दिया है हाँ सेलेक्टिंग लाइन एंड अपवार्ड डायरेक्शन, अपवार्ड डायरेक्शन को सेलेक्ट करने के यानी उसकी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एरो अप का उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया है हमारा एरो की का उपयोग मूव द कर्सर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और द पेज व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो के लिए हम एरो की का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एरो की का उपयोग हम मूव अराउंड यानी कि चारों तरफ इन द पेज, यानी कि चारों पेज के चारों तरफ व्यू के लिए हम मूव कराने के लिए हम कंट्रोल प्लस एरो की का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ड्रैग का उपयोग हम होल्ड डाउन कंट्रोल एंड क्या दिया गया है होल्ड डाउन कंट्रोल एंड ड्रैग एन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके मूव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ड्रैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है शिफ्ट प्लस ड्रैग का उपयोग हम ऑब्जेक्ट के अनुपात को बनाए रखने के लिए ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए ड्रैग करते हुए शिफ्ट बटन दबाए रखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमारा टैब की का उपयोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन द ऑर्डर इन विच की वेयर क्रिएटेड। शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच दे, ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर इन विच दे के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। स्किप की का उपयोग हम एग्जिट करंट मोड, यानी जो करंट मोड है उसमें से एग्जिट करने के लिए ख़त्म करने के लिए उसे हम स्किप की का यानी कि ESC का उपयोग करते हैं। और इंटर का उपयोग हम एक्टिव प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट को एक्टिव करने के लिए इंटर का उपयोग करते हैं। तो ये थे जब हम एडिट मोड में लिब्रे ऑफिस राइटर और इम्प्रेस में जब एडिट मोड में होते हैं तो दोनों की जो कुंजियाँ होती हैं समान तौर पे काम करती हैं। और दिया गया है आइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के जो फंक्शन की है आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फंक्शन की के बारे में, ठीक है। F2 का उपयोग हम एडिट टेक्स्ट को करने के लिए करते हैं। F3 का उपयोग हम इंटर यानी कि ग्रुप में इंटर करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग हम एग्जिट यानी ग्रुप में से एग्जिट होना है तो हमें कंट्रोल प्लस F3 दबाना होगा। और शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो डुप्लीकेट मोड है, यानी कि इस चीज़ का यदि हमें डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, ठीक है। और F4 दबाएंगे तो पोजीशन एंड साइज, यानी कि यदि हमें किसी चीज़ का पोजीशन और साइज निर्धारित करना है तो उसके लिए हम F4 बटन दबाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है गाइस हमारा F5, तो स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी पहले स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए पहले स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 बटन दबाते हैं। शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड शो, ठीक है, करंट स्लाइड शो से स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाते हैं। नेक्स्ट क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट F5 का उपयोग हम नेविगेटर ऑन करने के लिए करते हैं। और F7 का उपयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस F7 का उपयोग हम थीरॉसिस को ओपन करने के लिए करते हैं, ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग थीरॉसिस को ओपन करने के लिए करते हैं।
F8 का उपयोग एडिट पॉइंट्स यानी कि जो एडिट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि यह मान लीजिए क्या है, एक बक्सा है तो इसके जो चारों ये जो कोने कोने हैं जो इसे हम एडिट पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये त्रिभुज है, सॉरी हाँ, यह जो त्रिंगल है तो इसके जो तीन को यहाँ पर ऐसे से जो कोने कोने हैं तो इसे ही एडिट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 का उपयोग हम फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, यानी कि टेक्स्ट यानी कि मान लीजिए यहाँ एक फ्रेम है तो इसमें टेक्स्ट को यदि हमें फिट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 बटन का दबाएंगे। और F11 का उपयोग हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल्स को अलाउ करने यानी कि लागू करने के लिए करते हैं। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल को लागू करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओ लेवल बैच, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, उसका नाम है, क्या नाम है, ओ लेवल 2023-24 लिख कर कुछ है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से जाकर हमारे यानी कि हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं यदि इसमें कोई भी समझ में नहीं आया है। तो उस ग्रुप में आपको बहुत से कंप्यूटर की चीज़ें ओ लेवल से जुड़े और ट्रिपल्स एग्ज़ाम से जुड़े कुछ टेक्स्ट नोट्स दिए गए हैं और PDF दिए गए हैं, तो उनको जाकर डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करिए। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम यानी कि जो बैंक से रिलेटेड SSC एग्ज़ाम में पता होगा आपको कि बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा क्वेश्चन।